अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान दिस वीक के एपिसोड के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक क्या कुछ रहा, क्या टॉप स्टोरीज रही, वो हम आपसे शेयर करेंगे। कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ के तौसी के नोटिफिकेशन के हवाले से, तो खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसी दे दी। अदालत ने हुकूमत को 6 माह में कानून साजी करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नासिर सईद खोसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि 28 नवंबर से तौसी दे रहे हैं, 6 माह बाद कानून साजी का जायजा लेंगे। अदालत ने समाअत के आगाज पर साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी की तौसी और राहील शरीफ के रिटायरमेंट से मुतालिक दस्तावेजात 15 मिनट में पेश करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड नहीं होता तो पेंशन भी नहीं मिल सकेगी। मजीद क्या कुछ रहा, इस हवाले से चल के देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसी दे दी। अदालत ने हुकूमत को 6 माह में कानून साजी करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान नासिर सईद खोसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा 28 नवंबर से तौसी दे रहे हैं, 6 माह बाद कानून साजी का जायजा लेंगे। अदालत ने समाअत के आगाज पर साबिक आर्मी चीफ अशफाक परवेज कयानी की तौसी और राहील शरीफ के रिटायरमेंट से मुतालिक दस्तावेजात 15 मिनट में पेश करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड नहीं होता तो पेंशन भी नहीं मिल सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा आर्टिकल 243 के तहत आर्मी चीफ की दोबारा तैनाती कर दी गई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आज होने वाली तैनाती पहले से कैसे मुख्तलिफ है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नई तैनाती आर्टिकल 243 1B के तहत की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुतमईन करना होगा अब होने वाली तैनाती दुरुस्त कैसे है, इस ओहदे को पुर करना है तो ज़ाब्ते के तहत किया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अगर जबरदस्त जनरल मिल गया तो शायद मुद्दत 30 साल लिख दी जाए। एक वाज़ेह निज़ाम होना चाहिए जिसका सबको इल्म हो। 3 साल तैनाती अब एक मिसाल बन जाएगी। हो सकता है कि अगले आर्मी चीफ को हुकूमत 1 साल रखना चाहती हो। कल आर्मी एक्ट का जायजा लिया तो भारतीय और CIA एजेंट कहा गया। हमें 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा ठहराया गया। हमारा हक है कि सवाल पूछें। और कुछ बात कर लेते हैं। बैरिस्टर फारूक नसीम ने 3 दिन बाद दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फारूक नसीम से हल्फ ले लिया, वापस ओहदा दे दिया गया है। मजीद क्या कुछ कार्रवाई रही, चल के देखेंगे इस हवाले से ये रिपोर्ट। बैरिस्टर फारूक नसीम ने 3 दिन बाद दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी की तकरीब अमान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फारूक नसीम से हल्फ लिया। फारूक नसीम 3 रोज बाद वफाकी काबीना में दोबारा शामिल हो गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी केस की पैरवी करने के लिए वफाकी वजीर कानून के ओहदे से इस्तीफा दिया था। गुज़िश्ता रोज साबिक वजीर कानून बैरिस्टर फारूक नसीम ने पाकिस्तान बार काउंसिल की रुकनियत से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका वकालत का लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। उनके इस्तीफे से पाकिस्तान बार काउंसिल सिंध की एक नशिस्त खाली हो गई थी, जिस पर यासीन आजाद एडवोकेट का तकर्रुर कर दिया गया था। वफाकी हुकूमत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी केस का फैसला आने के बाद गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर फारूक नसीम को दोबारा वफाकी वजीर कानून बनाने का फैसला किया था और इसी सिलसिले में उन्होंने आज हल्फ उठाया है। फारूक नसीम के दोबारा वफाकी वजीर का हल्फ उठाने के बाद वजीर आजम इमरान खान की काबीना में एक बार फिर 48 अरकान हो गए हैं और वफाकी वज़रा की तादाद 25 हो गई है। कुछ बात कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। टॉप स्टोरी शामिल करेंगे दिस वीक में क्या कुछ रहा। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर में स्मूक का नोटिस लेते हुए उसके तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका इदारों का इजलास तलब कर लिया है। वजीर आजम को स्मूक के हवाले से किए जाने वाले इकदामात पर ऐवान वजीर आला में ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान लाहौर का दौरा भी करेंगे, जहाँ वो वजीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से मुलाकात समेत पार्टी पार्लिमानी के इजलास से खिताब भी करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में पंजाब काबीना में तब्दीलियां भी ज़ेरे गौर आएंगी। ज़ेरे गौर किया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान जो हैं दिस वीक काफ़ी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मजीद क्या कुछ रहा, चल के देखेंगे इस हवाले से ये रिपोर्ट।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में स्मूक का नोटिस लेते हुए उसके तदारुक के लिए हुकूमत पंजाब के मुतल्लिका इदारों का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म को स्मूक के हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर ऐवान वज़ीर आला में ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा करेंगे, जहाँ वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवत से मुलाकात समेत पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलाकात में पंजाब काबीना में तब्दीलियां भी ज़ेर गौर आएंगी। वज़ीर आज़म ऐवान वज़ीर आला में आला सतह इजलास की सदारत करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद मिलेंगे। कुछ बात कर लेते हैं पोलियो के बढ़ते मर्ज के हवाले से। पोलियो का खात्मा कैसे मुमकिन है, इस पे भी हम बात करेंगे। आपको बताएंगे पोलियो वायरस ने पाकिस्तान में रवा बरस 100 अफराद का शिकार करके सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर ली है। मुल्क भर में अब तक पोलियो टॉप 1 और 3 के 91, जबकि पोलियो टॉप 2 के 9 केसेस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रवा बरस मुल्क भर के कुल 28 अजला में पोलियो टॉप 1 और 3 के अब तक 91 केसेस सामने आए हैं। मजीद इन केसेस पे क्या कार्रवाई हो रही है, चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रवा बरस मुल्क भर के कुल 28 अजला में पोलियो टॉप 1 और 3 के अब तक 91 केसेस सामने आ चुके हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला बन्नू, हंगू, डीआई खान, शांगला, तूरगर, लकी मरवर, चारसदा, बाजोड़, खैबर, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान और टांक में पोलियो के कुल 66 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से महज बन्नू में पोलियो के 24 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। सूबा बलूचिस्तान के 4 अजला जाफराबाद, किला अब्दुल्ला, कोयटा और हरनई में 7 केसेस सामने आ चुके हैं। सूबा पंजाब के 2 अजला लाहौर और जहलम में 5 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जबकि सूबा सिंध के 10 अजला लियारी टाउन, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, लाड़काना, हैदराबाद, जामशोरो, सजावल, जमशेद टाउन, किमाड़ी टाउन और शहीद बेनजीराबाद में पोलियो के 13 केसेस सामने आ चुके हैं। हैरान कुन बात यह है कि रवां साल के दौरान पोलियो टॉप 2 के 9 केसेस भी सामने आए हैं। हालांकि ये वायरस पाकिस्तान में 1999 में खत्म हो चुका था, जबकि आलमी इदारा सेहत ने 2016 में दुनिया भर से इस पोलियो वायरस के खात्मे का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में मुआशी अमल को तेज करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शराकत दारी से मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मनसूबे शुरू करने के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे के ताउन से मुख्तलिफ हिकमत अमली और राइज तरीक़ेकार से तरक्याती मनसूबे के इजरा के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास को बताया गया कि हुकूमत की जानिब से तरक्याती मनसूबों से जहाँ मुआशी अमल तेज होता है, वहां नौकरियों के मौके पैदा होते हैं। मजीद क्या कुछ रहा जान के देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में मौशी अमल को तेज़ करने और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शराकत दारी से मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती मनसूबे शुरू करने के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे के ताउन से मुख्तलिफ हिकमत अमली और राइज तरीक़ेकार से तरक्याती मनसूबों के इजरा के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में बताया गया है कि हुकूमत की जानिब से तरक्याती मनसूबों से जहाँ माशी अमल तेज होता है, वहाँ नौकरियों के मौके पैदा होते हैं। तहम हुकूमत के महदूद वसाइल की वजह से बाज़ अहम तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इस अमर को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की ये कोशिश है कि तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जाए और निजी शोबे की शराकत दारी में हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म ने वुज़रा और सूबाई चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की कि वो अपने अपने मुतल्लिका महकमों में ऐसे तरक्याती मनसूबों की निशानदही करें जहाँ महज सहूलतकारी कवानीन को आसान बनाकर या कम माली वसाइल लगाकर तरक्याती मनसूबों पर काम शुरू किया जा सकता है। बाद माशी टीम के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल में हुकूमत की बागडोर संभाली। हुकूमती कोशिशों की वजह से आज मुल्क में माशी इस्तेकाम है और सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल हुआ है और मुस्बत रुझान सामने आया है। मौजूदा माशी इस्तेकाम और इक्तिसादी अशारियों में बेहतरी के अमल को आगे बढ़ाना है और कारोबारी तबके के लिए मौजू फ़ज़ा को मज़ीद बेहतर बनाना है ताकि माशी तरक्की का अमल तेज किया जा सके।
इजलास में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से कानूनी तरीकों से मुल्क में तरसीलात ज़र भेजने के हवाले से हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा मराती पैकेज वज़ीर आज़म को पेश कर दिया गया। मराती पैकेज में तरसीलात ज़र के फ़रोग़ के हवाले से बैंकों और एक्सचेंज कंपनियों को खुसूसी मराद दिए जाने की तजवीज़ दी गई। अदालती खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को 5 दिसंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई। खुसूसी अदालत ने तहरीरी जवाब जमा न कराने पर इजहार बरहमी किया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने परवेज मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मज़ीद चल के देखते हैं इस रिपोर्ट में। खुसूसी अदालत ने संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को 5 दिसंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हुई। खुसूसी अदालत ने तहरीरी जवाब जमा न कराने पर इजहार बरहमी किया। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने परवेज मुशर्रफ की बरियत की दरख्वास्त दायर कर रखी है। समाअत के दौरान जस्टिस वकार अहमद सेठ ने रिमार्क्स दिए कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। आपने हमारे अहकामात नहीं पढ़े। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। अदालत ने केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए हिदायत की कि 5 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन टीम पूरी तैयारी के साथ पेश हो। उसके बाद इल्तिवा नहीं देंगे। परवेज मुशर्रफ 5 दिसंबर से कबल किसी भी दिन अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि खुसूसी अदालत परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का महफूज फैसला आज सुनाने वाली थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाने से रोकने की हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए खुसूसी अदालत को साबिक सदर के खिलाफ केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। कुछ बात कर लेंगे चेयरमैन एफबीआर के हवाले से खबर शामिल करेंगे। काफी एक्टिव वो हमें दिखाई दिए। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने कहा है कि हुकूमत ने काला धन सफेद करने के रास्ते बंद किए तो पूरे मुल्क में शोर मच गया। शब्बर जैदी ने मजीद कहा कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बढ़ाने से आम आदमी का फायदा हुआ, लेकिन काला धन रखने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ गई। 5 बड़ी बरामदी सनतों को अब भी सेल्स टैक्स की छूट हासिल है। उनकी मुकामी फरोख्त को टैक्स के दायरे में लाया गया तो वावेला मच गया। 50,000 रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त मौखर नहीं की, बल्कि तदीबी कार्रवाई मौखर की गई है। मजीद चल के जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी ने कहा है कि हुकूमत ने काला धन सफेद करने के रास्ते बंद किए तो पूरे मुल्क में शोर मच गया। शब्बर जैदी ने कहा है कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन बढ़ाने से आम आदमी का फायदा हुआ, लेकिन काला धन रखने वालों के लिए मुश्किलात हो गई। 5 बड़ी बरामदी सनतों को अब भी सेल्स टैक्स की छूट हासिल है। उनकी मुकामी फरोख्त को टैक्स के दायरे में लाया गया तो वावेला मच गया। 50,000 रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त मौखर नहीं की, बल्कि तादीबी कार्रवाइयां मौखर की गई हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़राअत खिदमत, होलसेल और रिटेलर सेक्टर से टैक्स नहीं मिल रहा। मैन्युफैक्चरिंग का शोबा टैक्सों का बोझ उठा रहा है। चेयरमैन एफबीआर का कहना था कि हुकूमत पर किया जाने वाला यह एतराज गलत है कि हमने मालियाती निज़ाम में एक साथ बहुत सी तब्दीलियां की हैं। वफाकी बजट के जरिए सिर्फ 2 बुनियादी काम किए। 5 बड़ी बरामदी सनतों की मुकामी फरोख्त को टैक्स के दायरे में लाने के लिए SRO 1125 पर नजरसानी की गई। इस इकदाम ने पाकिस्तान में कारोबार की शक्ल तब्दील करके रख दी है। इसी तरह 50,000 रुपए की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त आयद कर दी। पाकिस्तान दिस वीक में और भी टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का।